हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने एस सी लैटिस, बी सी लैटिस एंड एफ सी लैटिस का पूरा डेरिवेशंस कर लिया था। परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, अपना जो नेचर है वो कौन सा एक्वायर यूनिट सेल कौन सा एक्वायर ज़्यादा करेगा, वो भी मैंने आपको रीज़न के साथ बता दिया था। ठीक है, तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल, लेट अस स्टार्ट। डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल, डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल। अभी डिफेक्ट मतलब क्या? अगर कोई भी चीज़ डिफेक्टिव है मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला है, बराबर है, कुछ ना कुछ तो खराबी रहेगी ना। वैसा हर क्रिस्टल, मैं बोलता नहीं हर क्रिस्टल, लेकिन कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखते तो पहले डिफाइन कर लेते कि डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो डिफेक्ट क्या होगा? एनी इम्परफेक्शन, एनी इम्परफेक्शन इन द अरेंजमेंट, in the arrangement of constituent particles, constituent particles in a crystal, in a crystal is called, is called defect, it's called defect। तो मुझे बताइए क्या क्या होगा? एनी imperfection in the arrangement of constituent particles in a crystal is called defect। अब इसका मतलब क्या है कि अगर समझो मैंने एक नॉर्मल क्रिस्टल निकाला जो एक अनडिफेक्टिव है या डिफेक्टिव नहीं है, ओके, तो क्या होगा इसमें? क्या होगा? सपोज ये नॉर्मल क्रिस्टल है, 6 एटम्स बनाता हूँ मैं इसमें, ओके, सो ऑब्वियसली आयनिक क्रिस्टल मान के चलते हैं इसको। सो दिस इज आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल होगा तो सीधी सी बात है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल, बराबर है, परफेक्ट क्रिस्टल है, क्योंकि क्या प्लस के साथ माइनस भी जुड़ रहा है, माइनस के बाद प्लस आ रहा है। दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल, तो इसमें इम्परफेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, एक निगेटिव, एक या दो कुछ भी, और एक पॉजिटिव अगर अपनी जगह छोड़ दें, एक नेगेटिव आयन या एक पॉजिटिव आयन मतलब कटायन और अनायन अगर अपनी जगह छोड़ दे किसी भी तरीके से, तो क्या हो जाएगा आप देख सकते हो। सपोज इस पॉजिटिव ने अपनी जगह छोड़ दी और इस नेगेटिव ने अपनी जगह छोड़ दी, तो व्हाट विल वी गेट? सी, ये पॉजिटिव चला गया मतलब इधर की जो साइड रहेगी वो एकदम एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, सो ऑब्वियसली वी गेट दिस। हम लोग ये भी बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली इधर भी खाली जगह बच जाएगी। ओके, बाकी का सब सेम रहेगा। मतलब आप देख रहे हो इधर वैकेंसी आ रही है, बराबर ना, इधर वैकेंसी आ रही है। तो अभी मुझे बताइए जो क्रिस्टल पहले परफेक्ट था, अभी क्रिस्टल परफेक्ट है क्या? नहीं है, अभी क्रिस्टल में इम्परफेक्शन आ चुका है। तो ऐसे ही क्रिस्टल को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल। समझा इतना? तो दिस इज अनडिफेक्टिव क्रिस्टल एंड दिस इज डिफेक्टिव क्रिस्टल। सो एनी इम्परफेक्शन इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट। ठीक है बेटा, चलो, तो मुझे लगता है आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? डिफेक्ट्स के टाइप पढ़ेंगे, देखते हैं डिफेक्ट्स के टाइप कितने होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। उसमें से एक होता है लाइन डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट, और एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट्स के दो टाइप होते हैं, लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट। तो इसमें हम लोग थोड़ा लाइन डिफेक्ट पढ़ लेते हैं। ये डिफेक्ट क्या होता है? लाइन डिफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिफेक्ट किसी लाइन के अलोंग रहेगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। दिस डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट ऑकर अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन। चलो अभी मैं देखो आपको बताता हूँ ये क्रिस्टल कैसा दिखेगा। सपोज हम लोग ने नॉर्मल क्रिस्टल ले लिया, हम लोग नॉर्मल क्रिस्टल ले लिया। नॉर्मल क्रिस्टल मतलब इतना याद रखो परफेक्ट रहने वाला है, मतलब उसमें कटायन और अनायन अच्छे से स्पेस रहेंगे। सो दिस इज अ नॉर्मल क्रिस्टल, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल क्रिस्टल। और समझ जाओ कि बाय चांस, बाय चांस इसमें से सपोज ये लाइन के अलोंग पूरे अनायन चले गए, कई चले गए घूमने, तो आप देख सकते हो ये लाइन पूरी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, बराबर है, ये लाइन पूरी खाली हो जाएगी, मतलब मुझे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा।
ये देखो ये लाइन पूरी गैप में हो गई, ठीक है। अगर ऐसा डिफेक्ट रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तो एक पूरे लाइन में जो आयन से वो चले जाएंगे, या अनायन भी जा सकते हैं या कटायन भी जा सकते हैं, इतना याद रखिए। तो जो डिफेक्ट अलोंग द लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। लेकिन हम लोग के केमिस्ट्री के सिलेबस में जो 12th का सिलेबस डिसाइड किया गया है उसमें लाइन डिफेक्ट है ही नहीं, मतलब सिलेबस में ही नहीं है अपने, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको नहीं पढ़ने वाले लाइन डिफेक्ट को। तो सिर्फ इसका डेफिनेशन याद रखना और इसका कॉन्सेप्ट याद रखना क्या होता है, ठीक है। लाइन डिफेक्ट के बाद आता है पॉइंट डिफेक्ट। अभी देखते हैं ये क्या होता है। अगर ये लाइन के अलोंग है तो ऑब्वियसली पॉइंट के अलोंग रहेगा, मतलब पॉइंट गायब होगा इसमें से। चलो देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट। इस पॉइंट डिफेक्ट के दो टाइप होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट अगेन डिवाइडेड इन व्हाट, टू कैटेगरीज। पहला होता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरा होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरा होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। सो पॉइंट डिफेक्ट, दिस इज इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो चलो फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं। डिफेक्ट्स इन ए क्रिस्टल, डिफेक्ट्स इन ए क्रिस्टल मतलब क्या, नॉर्मल क्रिस्टल में प्लस और माइनस एक साथ जुड़े रहेंगे अच्छे से, लेकिन अगर उसमें से कोई कटायन या अनायन गायब हो गया अपनी जगह से तो सीधी सी बात है उसमें क्या होगी, डिसऑर्डरनेस आ जाएगा, मतलब इनपरफेक्शन आ जाएगा। तो ऐसे क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स इन ए क्रिस्टल, बराबर है। डिफेक्ट से कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप होते हैं, लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज अलोंग सम लाइन, और पॉइंट डिफेक्ट तो इसमें दो टाइप होंगे, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके क्लियर। तो चलो आप ये सब कॉपी कर लो 10 सेकेंड में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं हम लोग को अभी जो मेन डिटेल में पढ़ना है, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट वी हैव टू लर्न इन डिटेल, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, अभी आपको ये स्टोइकोमेट्री होती क्या ये तो पता ही है, आपने अपने लोअर क्लासेस में मतलब 11th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही है कि स्टोइकोमेट्री होती क्या है। स्टोइकोमेट्री मतलब क्या, रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जिसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, तो इसमें क्या होगा, जो भी केमिकल कंपोजिशन रहेगा वो कभी चेंज नहीं होगा। तो इसकी सबसे मेन बात, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए क्रिस्टल, ऑफ ए क्रिस्टल does not change, does not change, इतना याद रखो, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ क्रिस्टल डज नॉट चेंज। तो चलो देखते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो तो आपको डेफिनेशन पता चलेगी कि दिस डिफेक्ट में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में भी बेटा दो टाइप आते हैं। क्या करें, अभी हम लोग को तो करना ही है, टाइप में टाइप कर रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या है जैसा आप वीडियो को एक दो बार रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। चलो तो इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के दो टाइप होते हैं। पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट, पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा है फ्रेंकल डिफेक्ट, दूसरा है फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट या फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों डिटेल में पढ़ना है अपने को। चलो सो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा नहीं, और स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो भी है उसके दो टाइप्स होते हैं, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट को डिटेल में पढ़ने लगते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में मैं आपको एक समझा देता हूँ क्या होता क्या है। सपोज मैंने नॉर्मल क्रिस्टल ले लिया, एक नॉर्मल क्रिस्टल है। अगर मैं नॉर्मल क्रिस्टल बोल रहा हूँ तो इतना याद रखो वो परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है। वो कैसा क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल है। तो चलो हम लोग कोई नॉर्मल क्रिस्टल ले लेते हैं, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, इधर प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल क्रिस्टल, ये क्या है आपका नॉर्मल क्रिस्टल है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन,
इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन। याद रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन। मतलब अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज गया, कितना पॉजिटिव चार्ज गया, एक कटायन गया तो किधर से तो एक अनायन जाने वाला ही है, इतना याद रखो। ऐसा नहीं है कि कटायन चला गया तो अनायन रुकेगा, ऐसा नहीं। तो जिस डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन मिस होते हैं अपनी जगह से, उसको क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, मैं एक काम करूंगा, मैं इस प्लस को और इस माइनस को हटा दूंगा, ठीक है। तो एक प्लस चला गया और एक माइनस चला गया, तो देखो अपना जो नजर आएगा वो ऐसा रहेगा। इस प्लस को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, तो इधर गैप आ जाएगा, आप देख सकते हो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। कौन से माइनस को हटा लेते हैं, इस माइनस को हटा देते हैं, चलो 3 4 5 6 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस माइनस को हटा रहे थे हम लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये कटायन चला गया और यहाँ से ये अनायन चला गया, ठीक है। यहाँ से एक कटायन चला गया, यहाँ से एक अनायन चला गया, तो सीधी सी बात है कितने कटायन अनायन चलेंगे, एक एक ना। तो इसमें क्या होगा आप देख सकते हो, अभी देखो ये क्रिस्टल परफेक्ट बोल सकते हो क्या तुम लोग, नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें से अनायन चले गए, कटायन भी चले गए। तो इस डिफेक्ट को, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन अपनी जगह छोड़ देते, बाहर चले जाते क्रिस्टल से, जगह छोड़ के बीच में नहीं जाते, कहीं भी बाहर चले जाते क्रिस्टल से, तो उसको हम लोग कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलेंगे। तो इधर मैं लिख सकता हूँ, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में अगर हम लोग लिखना जाए तो ऐसा होता है, इन शॉर्टकी डिफेक्ट, इन शॉर्टकी डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन, equal number of cation and anion missed from their lattice side, lattice sides। देखो कितना आसान है, शॉर्टकट इफेक्ट एकदम समझ में आ जाता है कि भाई जितना कटायन जाएगा उतना अनायन जाएगा। तो अगर 2 कटायन जा रहे थे तो अनायन जाने चाहिए, 3 कटायन जा रहे तो 3 अनायन भी जाने चाहिए, अगर n कटायन जा रहे तो n अनायन भी जाने चाहिए। याद रखना इतनी बात। सो इज शॉर्टकी डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन मिस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइड। और लीव्स, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है वर्ड मिस फ्रॉम देयर, या लीव्स देयर पोजिशन, ओके, और वो कहाँ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैं रखने वाला हूँ क्योंकि मुझे और एक चीज़ आपको समझानी है। तो मुझे लगता है शॉर्टकट डिफेक्ट के बारे में आपको पता चल गया कि इन शॉर्टकट डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन मिस फ्रॉम देयर लैटिस साइड, ठीक है। तो चलो इतना तो आपको पता चल गया, इसको मैं रफ करता हूँ। तो अभी देखते हैं, ये हो गया उसका पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट, अभी देखते हैं केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है क्या। अभी मुझे बताइए, इसमें अगर हम लोग ये क्रिस्टल मान के चले NaCl, ये क्रिस्टल मान के चले NaCl का है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब Na रहेगा, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो आप देख सकते हो कितने पॉजिटिव चार्ज है, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉजिटिव चार्ज है, नॉर्मल क्रिस्टल में बोल रहा हूँ मैं। और कितने नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नेगेटिव चार्ज है, बराबर है। मतलब पॉजिटिव चार्ज इज टू नेगेटिव चार्ज, मतलब प्लस और माइनस का अगर रेशियो लिया तो 9:9 आएगा, 9 9 कट हो गया, 1:1 आएगा। मतलब आपका Na भी 1 रहेगा और Cl भी 1 रहेगा, मतलब NaCl क्रिस्टल है, बराबर दिख रहा है NaCl, ठीक है। अभी मुझे बताइए इसमें क्या हो रहा है, इसमें से एक कटायन चला गया, तो पहले 9 कटायन थे, अभी कितने कटायन बचेंगे, 8 कटायन बचेंगे। इसमें से और एक अनायन चला गया, मतलब 8 अनायन भी बचेंगे, 8 प्लस बचेंगे, 8 माइनस बचेंगे, दोनों का रेशियो ले लो, 8 8 कैंसिल, कितना हो गया, 1:1। जो पहले रेशियो था प्योर क्रिस्टल में, वही रेशियो ऑब्वियसली इसमें भी रह रहा है। मतलब आप देख सकते हो एटॉमिक रेशियो चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है। तो इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, सेकंड में आप देख सकते हो, सेकंड पॉइंट ऐसा लिख सकता हूँ कि केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज, केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, ओके। सेकंड,
केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज। तो मुझे लगता है आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया। इन शॉर्टकी डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन मिस फ्रॉम देयर लैटिस साइड। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज। तो ये दो बातें शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में आपको ध्यान रखनी है। चलो अभी हम लोग जाएंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट आने के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी होती है। चलो कंडीशंस फॉर क्रिस्टल टू शो शॉर्टकी डिफेक्ट। देखो कंडीशंस याद रखना है बेटा। अभी मुझे बताइए, एक कटायन और एक अनायन गायब हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, अनायन कटायन से बड़ा होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बड़ा होता है, साइज बड़ी रहती है। लेकिन क्या है, अगर एक कटायन और एक अनायन जा रहा है तो इतना याद रखो, दोनों की साइज कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। मैं सिमिलर बोल रहा हूँ, सिमिलर मतलब आगे पीछे हो सकता है, सेम नहीं बोल रहा हूँ। अगर एक की साइज 1.2 है तो दूसरों की साइज 1.2 ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं 1.1 1.3 रहेगा चलेगा। ओके, तो इतना याद रखो। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर crystal to show Schottky defect is what? That cation and anion should have similar size. आ रहा है समझ में? ओके। और दूसरी बात, अभी मुझे बताइए, इसमें से कटायन भी जा रहा है, इसमें से अनायन भी जा रहा है, मतलब दो जगह एक साथ खाली हो रही है। अगर मैंने बोल दिया दो कटायन गए दो अनायन गए तो कितनी जगह खाली हो गई, 4 जगह खाली हो गई। मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह खाली हो जाएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जगह खाली हो रही है तो एटम्स को मूवमेंट के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो ये कब होगा, जब इस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन बहुत हाई रहेगा तब। ओके, मूवमेंट कब ज़्यादा होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहेगा तो सीधी सी बात है, ये शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाने के लिए हमेशा याद रखो क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। सो क्रिस्टल शुड पजेस हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको मालूम है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ओके, आपने सीखा है सब, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो देखो कंडीशंस फॉर क्रिस्टल टू शो शॉर्टकी डिफेक्ट, कटायंस एंड अनायंस शुड हैव सिमिलर साइज। दूसरी बात क्या, क्रिस्टल शुड पजेस हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा खाली हो रही है तो ज़्यादा आइटम्स और आ सकते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अभी देखो कंडीशंस तो हो गई हम लोग की। अभी हम लोग देखते हैं इस शॉर्टकी डिफेक्ट्स की वजह से ये क्रिस्टल की जो तबीयत होती है, तबीयत मतलब सेहत, क्या असर होता है इसके ऊपर क्या असर होता है शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल के ऊपर। तो ये डायग्राम में मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बात समझानी है आपको। तो मुझे लगता है आपने ये सब लिख लिया होगा, तो मैं ऑब्वियसली ये सब मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो चालू करते हैं। अभी हम लोग लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या, इफेक्ट। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, क्या परिणाम होते हैं, क्या सेहत में इसका बदलाव आता है। पहला सबसे बड़ा चेंज, अभी मुझे बताइए, अगर नॉर्मल क्रिस्टल में आप देख सकते हो पैकिंग बहुत अच्छी थी, अगर इसकी डेंसिटी में डी मान के चलूँ तो मुझे बताइए जब भी इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट होगा तो एक कटायन और एक अनायन अपनी जगह छोड़ चुका होगा और कहाँ चला गया, लैटिस के बाहर ही चला गया है। मतलब इधर जगह खाली हो गई, अभी डेंसिटी डी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इधर क्लोज पैक था ना, इधर थोड़ा सा लूज हो जाएगा, मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इतना याद रखो, शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी हमेशा कम होती है। तो इधर लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। सेकंड, अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है। मुझे बताइए, इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन लूज हो रहे हैं, मतलब मिस हो रहे हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज भी मिस हो रहा है, एक नेगेटिव चार्ज भी मिस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, प्लस माइनस अगर होंगे तो न्यूट्रल होता है ना, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है। क्योंकि ऐसा थोड़ी हो रहा है कि एक पॉजिटिव गया दो निगेटिव गए, ऐसा थोड़ी हो रहा है। एक पॉजिटिव जा रहा है तो उसके साथ एक नेगेटिव भी जा रहा है, मतलब क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी चेंज नहीं हो रही है, याद रखना। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डज नॉट चेंज,
तीसरी बात बोलते हैं हम लोग, देखते क्या होता है तीसरी बात। तो आप देखोगे इधर जगह खाली हो गई, इधर जगह खाली हो गई, तो सीधी सी बात है इन जो बाकी के एटम है इनको मूवमेंट के लिए ज़्यादा जगह मिल गई, थोड़ी सी जगह, ज़्यादा नहीं बोल सकते, थोड़ी जगह मिल गई। मतलब अगर ये इधर आ सकता है तो ये इधर जाएगा, ऐसा मतलब ये घूम सकते हैं। अगर कोई भी आयंस घूम रहे हैं, हमेशा याद रखो, कोई भी आयन क्रिस्टल में घूम रहे हैं तो उसमें से ऑब्वियसली कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। कंडक्टेंस मतलब आपको मालूम है, फ्लो ऑफ सम आयंस, ठीक है। तो इतना याद रखो, अगर इधर जगह खाली हो रही है तो ये आयंस घूम सकते हैं। इसमें घूम सकते थे क्या? नहीं, इसमें घूम सकते, क्योंकि जगह खाली दिख रही है उन लोग को। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस स्लाइटली इंक्रीजेस। याद रखना ये बात, स्लाइटली बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा ही बढ़ने वाला है, स्लाइटली इंक्रीजेस। और चौथी बात जो नॉर्मली सीईटी में पूछी जा चुकी है, ओके, अभी मुझे बताइए, मैंने अगर आपको पूछा कि इसकी एंट्रोपी के क्या बोलोगे, मुझे बताइए एंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, मतलब ऑर्डर अच्छी नहीं होनी चाहिए। एंट्रोपी का सीधा और सरल मीनिंग है ऑर्डर अच्छी नहीं होनी चाहिए। इसमें कैसी थी ऑर्डर? अच्छी थी एकदम। इसमें ऑर्डर कैसी हो गई? खत्म हो गई ना ऑर्डर। ऑर्डर थोड़ी बचा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अपने जगह से जा चुका है, तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। अगर ऑर्डर डिस्टर्ब हो रही है तो इतना याद रखो, एंट्रोपी बढ़ेगी। याद रखना क्या? एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इधर सीधे से लिख सकता हूँ मैं, एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस। ये बात याद रखना, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है। अगर क्रिस्टल में कुछ क्या बोलते हैं, कुछ इनपरफेक्शन आ रहा है या क्रिस्टल लूजली पैक हो रहा है, तो सीधी सी बात है उसकी डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। अगर डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। ओके, तो एंट्रोपी का सीधा रिलेशन किससे है? इम्परफेक्शन अरेंजमेंट से, कैसे भी अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें देखो इम्परफेक्शन था, इसमें क्या आया? इम्परफेक्शन। अगर इम्परफेक्शन है तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट आपको पता चल गए। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डज नॉट चेंज, ये मैंने बताया। एक प्लस और एक माइनस जा रहा है, प्लस माइनस एक दूसरे को काट सकते हैं, न्यूट्रलाइज करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस स्लाइटली इंक्रीज, इसका मीनिंग है इनको इधर जगह खाली हो गई, इधर जगह खाली हो गई, तो इनको मूवमेंट के लिए क्या हो गया? जगह हो मिल गई ना, तो इसलिए कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और एंट्रोपी का मीनिंग क्या? एंट्रोपी मतलब इनपरफेक्शन, परफेक्शन नहीं। तो इधर परफेक्शन दिख रहा है, तुम लोग को नहीं दिख रहा है, तो एंट्रोपी ऑफ अ क्रिस्टल इंक्रीजेस। समझा? तो दिस आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? शॉर्टकी डिफेक्ट होता क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट के कंडीशंस क्या होगी क्रिस्टल की टू शो दैट शॉर्टकी डिफेक्ट, और कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसकी तबीयत पे क्या असर होगा, वो हम लोगों ने देख लिया है। तो दिस ऑल अबाउट व्हाट? शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। आप इसको कॉपी कीजिए, 10 सेकेंड में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा चालू कर दें। शॉर्टकी डिफेक्ट के बाद अगर आप बात करोगे तो आएगा दूसरा डिफेक्ट, दैट इज बी पार्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट आएगा? फ्रेंकल डिफेक्ट। चलो देखते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट होता क्या है, ठीक है। शॉर्टकी में क्या होता था? कटायन और आनायन अपनी जगह छोड़ के क्रिस्टल के बाहर चले जाते थे। इधर देखते क्या होता है। इन फ्रेंकल डिफेक्ट, पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको समझाऊंगा। इन फ्रेंकल डिफेक्ट, इन फ्रेंकल डिफेक्ट एन आयन, याद रखो अनायन नहीं लिख रहा हूं, एन आयन, और वो आयन जनरली कटायन होता है। जनरली कौन होता है? कटायन। क्यों होता है वो भी बता दूंगा मैं बाद में। इन फ्रेंकल डिफेक्ट एन आयन जनरली कटायन leaves its normal position in Frankel defect, an ion generally कौन सा है? कटायन, leaves its normal position and occupy कौन सी पोजीशन? इंटरस्टिशियल पोजीशन। अब ये क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, इंटरस्टिशियल पोजीशन, ठीक है। देखो थोड़ा सा
ये नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कैसे है, समझ में आ गया तो आप आराम से कर पाओगे। इन फ्रेंकल डिफेक्ट एंड आयन जनरली कौन कौन होता है, कटायन लीव्स इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्यूपाई कौन सी पोजीशन, इंटरस्टिशियल पोजीशन, मतलब अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है उसको कटायन छोड़ देता है और कहाँ जाके बैठ जाता है, इंटरस्टिशियल पोजीशन में। अभी देखते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन क्या होती है। तो मैं पहला नॉर्मल क्रिस्टल बना रहा हूँ। सो दिस इज अ नॉर्मल क्रिस्टल, 1 2 3 4, चार ही बनाते, 1 2 3 4। एक्चुअली मैं सब एटम सेम साइज के बना रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखो मैंने क्या बोल के रखा है, अनायन की साइज कटायन से बड़ी रहती है, लेकिन वो दिखाना इधर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए सब सेम साइज के बना रहा हूँ, 1 2 3 4। तो इधर अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो दिस इज नॉर्मल क्रिस्टल। ये नॉर्मल बोलेंगे या परफेक्ट क्रिस्टल बोलेंगे इसको, ओके। तो मैंने क्या बोला, इन फ्रेंकल डिफेक्ट एंड आयन जनरली कौन सा होता है, कटायन। तो क्या हो जाएगा, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो समझो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी नॉर्मल जगह छोड़ देगा, मतलब ये जगह खाली हो जाएगी और कहीं जाके बैठ जाएगा। कहाँ जाके बैठ रहा है, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। इंटरस्टिशियल पोजीशन मतलब क्या, ये पोजीशन, ये जो चार एटम तुम लोग को दिख रहे हैं, ये देखो ये वाली पोजीशन, इधर जाके वो बैठ जाएगा। तो अभी किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा, सर कटायन ही क्यों, अनायन क्यों नहीं जाता। बेटा मैंने अभी बोल के रखा है, अनायन की साइज कटायन से कैसी होती है, बड़ी होती है। तो मुझे बताइए ये जो चार एटम है इनके बीच में जो जगह रहेगी वो एकदम छोटी रहेगी ना, क्लोजली स्पेस होते हैं ना एटम, आपको तो मालूम है, तो जगह एकदम छोटी रहेगी। अनायन साइज में बड़ा रहता है तो थोड़ी उसमें फिट बैठेगा। इसलिए बेटा हमेशा याद रखो कटायन ही जाता है इंटरस्टिशियल पोजीशन पे, याद रखना, ठीक है बेटा। तो ये क्या करेगा, अपनी जगह छोड़ देगा और कहाँ जाके बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा। तो आपको नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा, ये जगह छूट गई है मतलब इधर तीन ही आइटम बचेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इधर से जगह देखो खाली हो गई है, ये जगह खाली हो गई है और ये कटायन जाके इधर बैठ जाता है, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोलेंगे बेटा, इंटरस्टिशियल पोजीशन बोलेंगे। तो अभी मुझे बताइए जो कटायन था वो लैटिस के बाहर चला गया है क्या, जैसा शॉर्टके में होता था, नहीं, लैटिस के बाहर नहीं है, वो लैटिस के अंदर ही है, लैटिस के अंदर ही है, लेकिन कहाँ है, इधर है ना इंटरस्टिशियल पोजीशन। ध्यान रखना, शॉर्ट के डिफेक्ट में तुरंत छोड़ के चले जाते थे, अलविदा करते थे। इधर अलविदा कर रहा है क्या भाई, वो नहीं, इधर क्या कर रहा है, वो इधर जाके बैठ रहा है उसी क्रिस्टल में। तो देखते हैं, मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ गया है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट, सीधी सी बात है, इन फ्रेंकल डिफेक्ट एंड आयन जनरली कौन होता है, कटायन। क्यों, क्योंकि उसकी साइज छोटी होती है इसलिए। लीव्स इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन। इंटरस्टिशियल पोजीशन मतलब ये वाली पोजीशन, ठीक है। अभी देखते हैं इसके लिए क्या होना चाहिए। तो देखो इसके लिए conditions for a crystal to show Frenkel defect। अभी मुझे बताइए शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या था, कटायन और अनायन की साइज नॉर्मली सिमिलर होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, कटायन अनायन से छोटा ही होना चाहिए, ओके, इतना याद रखो। अगर सिमिलर साइज होगी तो ऑब्वियसली डिफेक्ट दिखाएगा ही नहीं है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कटायन शुड बी स्मॉलर एज कंपेयर टू अनायन। ये होता ही है एक्चुअल, एज कंपेयर टू अनायन, एज कंपेयर टू अनायन। और दूसरा क्या, मुझे बताइए इधर कोई अपनी जगह छोड़ रहा है क्या, जगह छोड़ रहा है, लेकिन कहाँ जाके बैठ रहा है, बीच में जाके बैठ रहा है। उधर क्या हो रहा था, उधर कटायन भी जा रहा था, अनायन भी जा रहा था, इसलिए जो क्या बोलते, जो बचे हुए पार्टिकल्स है उनको मूवमेंट के लिए ज़्यादा जगह मिल रही थी, बराबर मिल रही थी ना जगह। लेकिन इधर क्या है, इधर आप देख सकते हो अपनी जगह छोड़ तो रहा है लेकिन बीच में जाके बैठ रहा है, मतलब इधर सिर्फ एक ही जगह खाली बच रही है, ये वाली। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा कि लो होगा, लो होगा, क्योंकि उधर दो जगह खाली हो रही थी, इधर कितनी जगह खाली हो रही है, एक जगह खाली हो रही है। तो सीधी सी बात है, क्रिस्टल शुड हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये याद रखना, लो कोऑर्डिनेशन नंबर,
क्रिस्टल शुड हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कंडीशंस फॉर अ क्रिस्टल टू शो फ्रेंकल डिफेक्ट आराम से आ गया। कटाइन की साइज स्मॉलर होने चाहिए एज कम्पेयर टू आनायन, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह बच रही है, उधर दो जगह बच रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। इसमें क्या है, एक ही जगह बच रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। ठीक है, तो ये हो गए उसके कंडीशंस। अभी हम लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, सेहत के ऊपर क्या असर होगा इसका देख लेते हैं। भाई इसको अगर बीमारी हो गई है तो क्या देखते हैं उसको असर होगा। सो कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कौन से डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। चलो चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पता भी चल गया होगा। मुझे बताइए उधर डेंसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, इधर डेंसिटी क्या होगी, सेम ही रहेगी ना भाई। ये नॉर्मल क्रिस्टल था बराबर। चलो इसकी डेंसिटी डी मान के चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज ने अपनी जगह छोड़ी, लेकिन लैटिस के बाहर गया क्या, वो अंदर ही है ना, लैटिस के अंदर ही है ना, मतलब जितने इधर थे उतने इधर है, बराबर है ना, बाहर थोड़ी चला गया है वो। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो पहली बात, डेंसिटी रिमेन अनचेंज, डेंसिटी रिमेन अनचेंज, याद रखना। दूसरा, अभी मुझे बताइए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह छोड़ रहा है, इधर आके बैठ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया है, नहीं ना, कहाँ लैटिस के बाहर चला गया और निगेटिव नहीं है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह छोड़ के इधर आके बैठ रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी क्रिस्टल की वो तो सेम मेंटेन ही रहेगी, बराबर है ना। वो तो क्रिस्टल की क्या होगी, मेंटेन ही रहेगी, क्योंकि ये अपनी जगह छोड़ रहा है, लेकिन इधर आके बैठ रहा है ना, मतलब क्रिस्टल से कोई बाहर भी नहीं जा रहा है और बाहर से कोई अंदर भी नहीं आ रहा है। ओके, तो इतना याद रखिए, इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है। तीसरा, अभी मुझे बताइए कंडक्टेंस के बारे में आप क्या बोल सकते हो, कंडक्टेंस के बारे में। हाँ, कंडक्टेंस देखो क्या होगा, मुझे बताइए ये जगह खाली हो गई, तो ये जगह क्यों खाली हो गई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह छोड़ के इधर आ गया। अभी अगर इस पॉजिटिव चार्ज को कितनी जगह है ऐसा जाने के लिए, ये जगह इधर भी जा सकता है, 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 ठीक है, और कोई एटम बनाएगा मैं तो ऑब्वियसली उधर भी जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बहुत जगह पे घूम सकता है। अगर कोई चार्ज अकेला घूम रहा है तो उसकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी ना भाई, बराबर ना। उधर वैसा नहीं था, शॉर्ट की डिफे में देखो ऐसा नहीं था, कटन और आयन बाहर चले गए थे ये, लेकिन इधर आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज ने अपनी जगह छोड़ दी और ये बीच में आके बैठ गए। तो सीधी सी बात है, ये इधर आ सकता है, 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 मतलब इसको गैप बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, और जितना गैप ज़्यादा मिलेगा सीधी सी बात है उसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी उतनी। तो इसमें हम वो जो वर्ड उधर लिखा था स्लाइटली, वो वर्ड इधर नहीं लिखेंगे, तो मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीजेस, स्लाइटली नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बोल दूँगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीजेस। और लास्ट में फोर्थ ऑफ प्रॉपर्टी क्या थी अपनी, मुझे लगता है एंट्रोपी की थी। सीधी सी बात है, ये नॉर्मल क्रिस्टल परफेक्ट था, ये देखो इनपरफेक्ट हो गया ना, इधर की जगह तो खाली हो गई, इनपरफेक्शन आ गया, तो सीधी सी बात है इसकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि एंट्रोपी का मीनिंग क्या है, डिसऑर्डरनेस, मतलब डिस्टर्ब होना क्रिस्टल, तो क्रिस्टल इधर डिस्टर्ब हो रहा है। तो चौथी बात क्या लिखूंगा, एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस। ठीक है, तो देखो फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में, फ्रेंकल डिफेक्ट होता क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट का क्या कॉज होता है, शॉर्ट उसके बाद उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो हम लोग ने पढ़ लिए। ठीक है, तो हम लोग ने दो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, हाँ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का उसको मैंने बोला स्टोइकोमेट्री मेंटेन हो रही है, लेकिन इसमें देखते स्टोइकोमेट्री मेंटेन हो रही है क्या। मुझे बताइए प्लस चार्ज अपनी जगह छोड़ के इधर आ रहा है, बाहर थोड़ी जा रहा है, बाहर तो नहीं जा रहा है ना, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज इधर थे उतने पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, देख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये वाला भी ना 5 6 और अनायन भी 6 रहेंगे। कौन सा रेशियो, 1:1 ही हो गया ना, सीधी सी बात है।
तो इधर भी आप देख सकते हैं केमिकल कंपोजिशन मतलब जो एटॉमिक रेशियो है वो सेम रहेगा। तो मुझे लगता है आपको फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में जो जानकारी है, मतलब इतनी जानकारी काफ़ी आपके लिए। सीईटी बेस्ड क्वेश्चन या जेई नीट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मली इसके ऊपर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आप एक कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ लिया, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। देखते हैं उसमें क्या होता है। हाँ, अभी जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोला ना मैंने, उसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो रही है। ठीक है, चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। चलो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है बेटा, आपको नाम से ही पता चल रहा है नॉन स्टोइकोमेट्री मतलब इसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज होते रहेगा। देखते हैं अभी। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग लिखने जाए तो केमिकल कंपोजिशन चेंजेस, केमिकल कंपोजिशन ऑलवेज चेंजेस, इतना लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के दो टाइप होते हैं, देखते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरी बात बी, मेटल एक्सेस के बाद एक्सेस का अगर अपोजिट वर्ड लिखेंगे तो डेफिशिएंसी आएगा, बराबर है। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखते हैं अभी। तो इन दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि नॉर्मली क्या है आपके सिलेबस में ये अभी रखा गया है, पहले का जो सिलेबस था उसमें नहीं रखा था। ओके, सो द न्यू सिलेबस जो आया है उसमें ये दोनों दिए गए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो नाम से ही पता चलेगा क्या होता है। ठीक है, चलो मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ते हैं। तो पहला इन डिटेल हम लोग इसको पढ़ेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मुझे बताइए मेटल का मीनिंग क्या है, मेटल क्या होते हैं। मेटल ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमेशा याद रखो मेटल मतलब कटायन और एक्सेस मतलब नंबर ज़्यादा, नंबर इंक्रीजेस। तो मेटल एक्सेस में कटायन का नंबर क्या होगा, पढ़ने वाला है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब क्या, मेटल एक्सेस मतलब क्या, इसमें कटायन का नंबर बढ़ेगा, ये ध्यान देना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब क्या, इसमें कटायन का नंबर बढ़ेगा, कटायन का नंबर बढ़ेगा। तो इसका दूसरा बात क्या बोलोगे, आनायन का नंबर कम होगा, बराबर कि नहीं, आनायन का नंबर क्या होगा, कम होगा। इतना याद रखना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा, मेटल मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब कटायन, एक्सेस मतलब ज़्यादा, तो कटायन का नंबर ज़्यादा होगा, आनायन का नंबर कम होगा। ठीक है, चलो तो इतना बात आपको पता चल गया। चलो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसको बनाने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका हम लोग सीखेंगे, पहला तरीका हम लोग सीख रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, तो पहला हम लोग सीखेंगे व्हेन anion leaves its position, its normal site, when anion leaves its normal site। ठीक है, when anion leaves its normal site। देखो क्या होता है, अभी मुझे बताइए ये नॉर्मल क्रिस्टल है, 1 2 3 4 आइटम्स लेके चलते हैं, ज़्यादा बड़ा बनाएंगे नहीं हम लोग। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, दिस इज द नॉर्मल क्रिस्टल। ये कौन सा क्रिस्टल है, ये नॉर्मल क्रिस्टल है, दिस इज नॉर्मल क्रिस्टल, बराबर है। तो अभी क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए
अनायन अपनी जगह छोड़ दे, एक अनायन ने अपनी जगह छोड़ दी, चलो हम लोग मान के चलते हैं कि इस अनायन ने अपनी जगह छोड़ दी और वो लैटिस के बाहर चला गया। क्या हो गया? लैटिस के बाहर चला गया। चलो तो क्या होगा देखते हैं, 1 2 3 4, तो दिस आर 4 एटम्स। इसमें से एक बाहर चला गया, मतलब ये जगह खाली हो गई, तो इधर ही आएगा 1 2 3, 1 2 3 4, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये जगह देखो खाली हो गई। तो अभी मुझे बताइए मैंने क्या लिखा है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट देखो क्या होता है अभी, व्हेन अनायन लीव्स इट्स नॉर्मल साइड, व्हेन अनायन लीव्स इट्स नॉर्मल साइड। अभी देखो अनायन ने अपनी जगह छोड़ दी, इसमें बताइए मुझे अनायन अनायन कितने थे, कटायन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 कटायन थे, 1 2 3 4 5 6 अनायन थे, दोनों इक्वल नंबर में थे नॉर्मल क्रिस्टल में। अभी देखो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 कटायन होंगे और 1 2 3 4 5 अनायन हो गए। तो मुझे बताइए कटायन का नंबर अपने आप बढ़ गया। अरे कटायन का नंबर बढ़ गया मतलब मेटल एक्सेस हो गया, तो सीधी सी बात है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, व्हेन अनायन लीव्स इट्स नॉर्मल पोजीशन, समझ में आ गया, व्हेन अनायन लीव्स इट्स नॉर्मल पोजीशन, समझ में आ गया। हम लोगों ने क्या किया, कटायन को सेम ही रखा, लेकिन एक अनायन अपनी जगह छोड़ के बाहर चला गया। अगर एक अनायन अपनी जगह छोड़ के बाहर चला जाए मतलब उसका नंबर कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर अनायन का नंबर कम हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज का नंबर ज़्यादा होगा, तो 6 कटायन होंगे। देखो आप लोग, ठीक है। सो व्हेन अनायन लीव्स इट्स नॉर्मल साइट्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हेन अनायन लीव्स इट्स नॉर्मल साइट, देखो हम लोग ने किया, इधर की जगह खाली हो गई, तो जो जगह खाली हो जाती है ना, दूसरा पॉइंट, जो जगह खाली हो जाती है, ओके, उसकी जगह पे अभी मुझे बताइए, इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन थी क्योंकि 6 कटायन थे 6 अनायन थे, इसमें अभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है क्या? नहीं। 6 कटायन और 5 अनायन है, नहीं मेंटेन है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब क्या, जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव होने चाहिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो मुझे बताइए इधर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है क्या? नहीं। तो हर क्रिस्टल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये जगह खाली हो गई, तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो जब देखो क्या लिखता है, लिखते हैं हम लोग, दिस वैकेंट पोजीशन, दिस वैकेंट पोजीशन occupied by an electron, ठीक है। दिस वैकेंट पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। अभी मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो पहले 5 अनायन थे मतलब 5 नेगेटिव चार्ज थे, एक इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब अभी 6 नेगेटिव चार्ज हो गए कि नहीं, बैलेंस बराबर। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ अ क्रिस्टल, समझ में आ गया। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ अ क्रिस्टल। अभी समझो इस क्रिस्टल को मैंने हीट कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और आपको पता है 11th में आपने पढ़ा है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो जंप करता है, मतलब एक्साइट हो जाता है, इस स्टेट में आ जाता है, और इधर वो बहुत कम रुकता है और फिर से नीचे आ जाता है अपनी जगह पे। जंप करेगा, एक्साइट हो जाएगा, फिर से अपने जगह पे आएगा, और जब वो आता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। उस एनर्जी में कुछ वेवलेंथ होती है। अगर वेवलेंथ की बात आ रही है तो फिजिक्स में आपने सीखा है, वेवलेंथ मतलब कुछ कलर, तो ये कुछ कलर दिखाता है। मतलब अगर आप NaCl क्रिस्टल को हीट करोगे तो देखो येलो कलर आएगा। याद रखना, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, वाई NaCl ऑन हीटिंग शो येलो कलर, तो याद रखना ये होता है। ओके, मुझे बताइए अगर मैंने हीट कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन 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 absorb energy and get excited when it returns to original position, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। when it returns to original position it emits energy corresponding to some wavelength,
corresponding to some wavelength, corresponding to some wavelength, wavelength, corresponding to some wavelength, and hence shows some color, hence show some color, hence show some color, एंड शो सम कलर हो गया। तो अभी मुझे बताइए हेंस, ये थोड़ा मिटा रहा हूं मैं, शो सम कलर, सच कलर सेंटर, जो भी उधर कलर दिखाई देता है ना इलेक्ट्रॉन के जगह पे, सच कलर सेंटर आर कॉल्ड एज, सॉरी आर नहीं लिखेंगे, इस लिखेंगे, इज कॉल्ड एज एप सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? एप सेंटर। तो याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी में कि NaCl क्रिस्टल को हिट करने के बाद वो येलो कलर दिखाता है, तो उसका रीज़न क्या है? तो तीसरा ऑप्शन था एप सेंटर, याद रखना एप सेंटर ऑप्शन था। तो इधर मैं लिख रहा हूँ हेंस NaCl क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल, ठीक है, NaCl क्रिस्टल शोज येलो कलर, शोज येलो कलर ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। बहुत आसान है, ठीक है, इतना याद रखना। और इसका रीजन एप सेंटर होता है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, तो पहले दूसरा, दिस वैकेंट पोजीशन ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड व्हेन इट रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है? ऊपर चला जाता है और ऊपर से फिर से नीचे आता है। नीचे आते वक्त वो कुछ एनर्जी लूज करता है और वो एनर्जी कुछ वेवलेंथ करती है और वेवलेंथ से हमेशा एक कलर जुड़ा रहता है। इसलिए बेटा याद रखना कि NaCl क्रिस्टल, क्योंकि आयनिक है वो, NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जो आयनिक क्रिस्टल है वो हमेशा जब आप उसको हीट करोगे तो वो येलो कलर ही दिखाएगा। NaCl क्रिस्टल बोल रहा हूँ मैं, तो NaCl क्रिस्टल शोज येलो कलर ऑन हीटिंग, याद रखना इतना बात, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए इसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्यों बोलते होंगे? मुझे बताइए नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्यों बोलते होंगे? मुझे बताइए, अनायन चला गया, सिर्फ अनायन चला है, कटायन चला गया क्या? नहीं, तो स्टोइकोमेट्री तो डिस्टर्ब हो गई ना। कटायन का नंबर बढ़ रहा है, अनायन का नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब उसकी स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए इसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा। पहली बात, कैसे किया जाता है मेटल एक्सेस? मेटल एक्सेस का मीनिंग क्या होता है? मेटल मतलब कटायन, एक्सेस मतलब ज़्यादा नंबर। तो जिस क्रिस्टल में कटायन का नंबर ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इसको करने का पहला तरीका क्या है? व्हेन अनायन लूजेज इट्स पोजीशन, तो अनायन लूज कर दिया अपनी पोजीशन तो कटायन के नंबर बढ़ेंगे, अनायन के नंबर कम हो गए, तो वो जो जगह बचेगी खाली, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए उस जगह पे कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया तो मेंटेन हो गई। तो जब हम लोग उस सॉलिड को हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और जब वो नीचे आएगा तो कुछ एनर्जी इमिट करेगा, उस एनर्जी का कोई वेवलेंथ रहेगा और उस वेवलेंथ का कोई कॉरस्पॉन्डिंग कलर रहेगा, इसलिए वो क्रिस्टल हीट करने के बाद कुछ कलर दिखाता है। तो फॉर एग्जाम्पल NaCl शोज येलो कलर ऑन हीटिंग, इतना याद रखना। तो ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है। चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं, मैंने बोला दो तरीके होते हैं, तो दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा, ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन, ठीक है। ड्यू टू क्या? एक्स्ट्रा कटायन, समझ में आ गया? ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। चलो देख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हम लोग ले ले तो ZnO भी हो सकता है या NiO भी हो सकता है, जिंक ऑक्साइड या निकेल ऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। निकेल ऑक्साइड आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, जिंक ऑक्साइड ऑब्वियसली मैं आपको समझाऊंगा, जैसा जिंक ऑक्साइड है वैसा ही निकेल ऑक्साइड भी रहने वाला है। चलो, ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन, नाम से पता चल रहा है अगर जितने कटायन है उतने ही अनायन है, मतलब 6 कटायन 6 अनायन। अगर उसमें मैंने कहीं से एक एक्स्ट्रा कटायन डाल दिया तो 7 कटायन हो जाएंगे और अनायन कितने बचेंगे? 6 ही, मतलब हो गया ना मेटल एक्सेस, ठीक है। चलो चालू करते हैं। तो हम लोग जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल बनाते हैं। तो जिंक ऑक्साइड में याद रखना, जिंक ऑक्साइड में जिंक +2 चार्ज में होता है और ऑक्सीजन -2 चार्ज में होता है, ठीक है। तो हम लोग जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्रिस्टल, और आपको विजुअलाइज होने के लिए थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे इसको।
ठीक है, दिस इज अ क्रिस्टल। तो समझो ये Zn+2 है, ये ऑक्सीजन 2 माइनस है, ये Zn+2 है, ये ऑक्सीजन 2 माइनस है, इधर ऑक्सीजन 2 माइनस रहेगा, इधर Zn+2 रहेगा। ये हम लोग क्रिस्टल ले रहे हैं O2 माइनस Zn+2। ये क्या होगा, Zn+2 होगा, ये O2 माइनस रहेगा, ये Zn+2 रहेगा और ये O2 माइनस रहेगा। सो दिस इज जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल, नॉर्मल क्रिस्टल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। अभी देखो क्या होगा, जब आप जिंक ऑक्साइड को हीट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, Zn+2 आयंस तैयार होंगे, हाफ O2 मतलब ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी, क्रिस्टल के बाहर ही चला जाएगा वो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और तैयार होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और तैयार हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए, जब आप इस क्रिस्टल को हीट करोगे, जब आप इस क्रिस्टल को हीट करोगे तो आपको Zn+2 आयन मिलेंगे, मतलब एक्स्ट्रा जिंक आयन मिल रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा जिंक आयन है वो कहाँ जाएगा, इधर तो जाने वाला नहीं है, इसमें थोड़ी जाएगा, एक गोल में एक ही रहने वाला है। तो वो समझो इधर जाके बैठ गया, इधर जाके बैठ गया Zn+2। तो ये आपका Zn+2 हो गया। तो अभी मुझे बताइए, नॉर्मल क्रिस्टल में पहले कितने जिंक थे, 1 2 3 4 5 6, 6 जिंक थे, एक बढ़ गया तो कितना आ गया, 7 हो गया ना, सीधी सी बात है ना। तो आपको पता चल गया ये मेटल एक्सेस हो गया। अभी देखते क्या होता है, ऑक्सीजन का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, ऑक्सीजन का तो कोई रिलेशन है ही नहीं। हम लोग बात करेंगे अभी क्या होता है इसमें। अभी मुझे बताइए, Zn+2 एक एक्स्ट्रा कटायन इधर आ गया है, बराबर। तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। क्यों डिस्टर्ब हो गई बेटा, जब Zn+2 आएगा तो सीधी सी बात है, इस क्रिस्टल का चार्ज कितने से बढ़ेगा, +2 से बढ़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है। तो इस क्रिस्टल का चार्ज +2 से बढ़ेगा। तो मुझे बताइए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कम करने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए, +2 को बैलेंस करने के लिए -2 होना चाहिए। -2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू वाली जगह पे आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, ओके। फिर से बता रहा हूँ, देखो Zn+2 आ गया इधर, मतलब इसकी न्यूट्रल, ये जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो डिस्टर्ब हो गई। इसका चार्ज कितने से बढ़ा, क्रिस्टल का +2 से बढ़ा, देखो ना +2 से बढ़ गया। लेकिन इस +2 को बैलेंस करने के लिए -2 भी आना चाहिए। तो ये -2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इधर Zn+2 एंटर करता है, उसके साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर लेते हैं। देखो ना 2 इलेक्ट्रॉन छूट गया है इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर एंटर कर लेते हैं। तो मुझे बताइए, +2 चार्ज, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, मतलब टोटल कितना, -2। सो +2 -2 न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, मेंटेन हो गई। तो अभी इस क्रिस्टल को थोड़ा हीट करो, इस क्रिस्टल को हीट करोगे तो सीधी सी बात है, पहले उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। जब एक्साइट होंगे और फिर नीचे आएंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे और कलर दिखाएंगे। तो सीधी सी बात है, उधर भी कलर दिख रहा था, इधर भी कलर दिखेगा, लेकिन इधर कलर कैसा दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे है, ज़्यादा है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो आप देख सकते हो, ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन, फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग, देखो मैं लिख रहा हूँ, ऑन हीटिंग गिव्स Zn+2 आयंस। इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, जिंक ऑक्साइड Zn+2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस Zn+2 आयन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन बोल देते हैं हम लोग इसको, इंटरस्टिशियल पोजीशन, इंटरस्टिशियल पोजीशन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 2 इलेक्ट्रॉन गेट ऑक्यूपाइड एट नियरेस्ट पोजीशन, मतलब जहां Zn+2 उसके नियर में आ जाएगा, नियरेस्ट पोजीशन, नियरेस्ट पोजीशन, ओके, नियरेस्ट पोजीशन। when such crystal heated, when such crystal heated, when such crystal heated, electron get excited, electron get excited, and on returning to the original position,
on returning to the original position, they emits energy corresponding to some wavelength, and hence show color, तो इसमें भी एफ सेंटर आएगा, याद रखना, सेंटर आएगा, एफ सेंटर, शो कलर। हेंस हमेशा याद रखो, जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग, ये भी येलो कलर ही बताता है, शो येलो कलर। तो देखो आपको सब रीज़न पता चल गया, ठीक है। तो ड्यू टू एक्स्ट्रा का टैन हम लोग का नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। ओके, ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। अभी हम लोग क्या करेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते, आपने लिख लिया होगा इसको। अभी हम लोग जाएंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, सेकंड हम लोग का मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। चलो चालू करते हैं। अभी मुझे बताइए मेटल डिफिशियंसी का मीनिंग क्या हो गया। मेटल डिफिशियंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। डिफिशियंसी ना, पॉजिटिव चार्ज कम मतलब कौन सा चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो जैसा मेटल एक्सेस में था वैसे इसका उल्टा रहेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये दिखाता कौन है। ओके, सो दिस डिफेक्ट is shown by crystals which contain anions showing variable valencies, that is d block elements। तो हमेशा याद रखो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कौन दिखाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बताते हैं कभी भी। ओके, चलो देख लेते हैं। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय क्रिस्टल विच कंटेन एन आयन शोविंग वेरिएबल वैलेंसी, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखते हैं क्या होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में। चलो अभी हम लोग ना एक एग्जांपल लेंगे FeO क्रिस्टल का, आयन ऑक्साइड का, ठीक है। FeO में Fe क्या होता है, +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है। अरे सर हम लोग ने वो एग्जांपल NiO भी लिया तो उसमें तो ऐसा था, तो इसमें क्या है, अरे बेटा याद रखना, जो Fe है ना, Fe वो हमेशा 2 वैलेंसी बताता है, मतलब उसकी 2 ऑक्सीडेंट स्टेट होती है, एक +2 और एक +3, याद रखना। ओके, वेरिएबल ऑक्सीजन वैलेंसी बता रहा है ना ये, ठीक है। चलो देखते क्या होता है। तो FeO क्रिस्टल में Fe +2 ऑक्सीजन -2, चलो क्रिस्टल बनाते हैं। जैसा हम लोग ने ZnO का बनाया था वैसा ही बनाएंगे इधर। ओके, समझो ये क्रिस्टल है। चलो तो अभी मुझे बताइए इधर क्या होगा, Fe+2, इधर O2-, इधर Fe+2, इधर O2-, इधर Fe+2, इधर O2-, इधर Fe+2, इधर O2-, इधर भी Fe+2, इधर O2-, सॉरी इधर O2- आएगा शायद, हाँ O2-, इधर Fe+2, हाँ रिवर्स होना चाहिए ना, इधर O2-, इधर Fe2+, इधर Fe2+, O2-, Fe2+, O2-। सो दिस इज व्हाट योर FeO क्रिस्टल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मतलब कटायन कम होना, मेटल मतलब कटायन, तो कटायन कम होना। तो क्या होता है, इसमें से एक Fe2+ चला जाता है बाहर, Fe2+ चला गया। तो मुझे बताइए पहला जो नॉर्मल क्रिस्टल था उसमें Fe2+ कितने थे, 1 2 3 4 5 6 Fe2+ थे, और ऑक्सीजन कितने थे, 6 ऑक्सीजन थे, मतलब
सेम था नॉर्मल क्रिस्टल में। लेकिन अभी क्या हुआ, एक Fe2+ बाहर चला गया, बाहर मतलब लैटिस के बाहर चला गया, तो 6 से कितना हो गए वो 5। तो देखो जो कटायन थे वो कम हो गए, आनायन तो वैसे ही है ना, कटायन कैसे हो गए, कम हो गए, मतलब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। समझ में आ रहा है सब बैलेंस? ठीक है, चलो चालू करते हैं। चलो अभी क्या होगा, Fe+2 अपनी जगह छोड़ देगा, मतलब ये जगह खाली हो गई, ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई, Fe2+, बराबर है। Fe+2 क्या हो गया, खाली हो गया। अभी क्या होगा Fe+2 क्रिस्टल के बाहर चला जाएगा, मतलब इस क्रिस्टल का जो भी चार्ज है +2 से कम हो गया होगा, क्योंकि ये बाहर चला गया ना क्रिस्टल के, तो इसका चार्ज कितने से कम हुआ, +2 से कम हुआ। अगर चार्ज +2 से कम हो रहा है तो इसको मेंटेन करने के लिए चार्ज -2 से भी कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -2 से भी कम होना चाहिए। देखो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान देना। इधर Fe+2 था, ये Fe+2 क्रिस्टल के बाहर चला गया, क्रिस्टल के बाहर चला गया, मतलब इस क्रिस्टल का जो भी चार्ज है वो कितने से कम हो गया, +2 से कम हो गया, मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन हर क्रिस्टल अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करता है, मेंटेन करते रहता है। तो मुझे बताइए, अगर ये +2 से कम हो गया है तो इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इसमें से -2 भी जाना चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब होने चाहिए कहीं ना कहीं। तो क्या होता है, तो ये जो है ना, ये है ना, तो ये जो आजू बाजू वाले, इधर Fe+2 था बाहर चला गया, ये जो आजू बाजू वाले है ना Fe2+, ये अपने ऑक्सीजन स्टेट बढ़ा देते हैं। तो Fe+2 से क्या हो जाते हैं ये लोग, Fe+3 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, Fe+3 हो जाते हैं। अभी आप बोलोगे सर Fe+3 होने से क्या हुआ, अरे बेटा Fe+2 मतलब क्या, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन ना, और ये कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज होना मतलब ऑक्सीडेशन होना। तो मुझे बताइए, एक Fe2 से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो 2 Fe2 से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ऑलरेडी 2 चार्ज कम हो गया था प्लस, अभी 2 चार्ज और कम हो जाएगा। तो मुझे बताइए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, मेंटेन हुई कि नहीं, क्या हो गई, मेंटेन हुई। तो मुझे बताइए, अगर Fe सिर्फ +2 ही बताता है वैलेंसी, ये डिफेक्ट शो कर पाता क्या, नहीं। Fe 2 वैलेंसी बताता है, +2 और +3। तो ये देखो यहाँ +2 से +3 हो गया, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, मेंटेन हो गई। तो इतना याद रखिए, दे डिफेक्ट हमेशा कौन दिखाता है, जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं वो, मतलब लाइक आयन, उसके बाद कॉपर, कोबाल्ट, ये सब ये लोग बताएंगे, ठीक है। सो हमेशा याद रखो, Fe+2 बाहर चला गया, मतलब +2 चार्ज बाहर चला गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। +2 चार्ज बाहर चला गया, मतलब मेंटेन करने के लिए -2 चार्ज भी बाहर जाना चाहिए। -2 चार्ज मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर चलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी कहीं से भी आएंगे, हम लोग थोड़ी ऐसे ही उठा के बाहर फेंकेंगे। तो क्या होगा, आजू बाजू वाले 2 Fe+2 वाले थे, वो अपने ऑक्सीजन स्टेट बढ़ा देंगे। ऑक्सीजन स्टेट बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होना, इलेक्ट्रॉन लूज होना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। तो 2 प्लस ऑलरेडी बाहर जा चुके थे, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। आ गया समझ में इतना। सो दिस ऑल अबाउट व्हाट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। और इसमें भी आप देख सकते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री है, बराबर। पहले के क्रिस्टल में 6 Fe2+ थे, 6 ऑक्सीजन थे, अभी देखो 5 Fe2+ है और 6 ऑक्सीजन है। नॉन स्टोइकियोमेट्री हो गई ना, स्टोइकियोमेट्री खराब हो गई इसकी, ठीक है। चलो, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट आपको समझ में आ गया, ओके। तो मैं इस क्रिस्टल के बारे में लिख रहा हूँ, ओके। देखते हैं आपको समझ में आ गया क्या। देखो फॉर एग्जाम्पल, वो तो आपने लिख लिया, उसके नीचे एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन FeO क्रिस्टल 1 Fe+2 ion leaves its normal site, hence electrical neutrality disturb, that is charge is reduced by 2 unit to maintain the electrical neutrality, 2 electron must be, ओके, बाहर जाने चाहिए, must be go out,
hence the neighboring 2Fe2 plus ions changes their oxidation state from +2 to +3. So 2 electron will go outside and electrical neutrality maintain. देखो ये समझाएगा तुम लोग को, मेंटेन, ठीक है। तो इतना याद रखो, एक Fe+2 चला गया तो 2 से कम हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये और ये अपनी क्या करता है, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ा देता है। मतलब इधर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ओके, तो ये सब इसके बारे में था। तो दिस ऑल अबाउट व्हाट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। प्लीज लिख लेना। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग ने आज क्या पढ़ा, हम लोग ने डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल पढ़ा। डिफेक्ट्स में हम लोग ने 2 टाइप पढ़े, लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट अलॉन्ग द लाइन होता है, पॉइंट अलॉन्ग द पॉइंट होता है। लाइन डिफेक्ट अपने सिलेबस में नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट के 2 टाइप थे, स्टोइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग ने 2 टाइप पढ़े, शॉटकी और फ्रेंकल। नॉन स्टोइकोमेट्रिक में भी हम लोग ने 2 टाइप पढ़े, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सबके एग्जाम्पल्स मुझे लगता है आपको समझ में आ गए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को एक बार देखोगे तो इतना नहीं समझ में आने वाला, मैं तो पहले बोल रहा हूँ। तो आप क्या करना, इस वीडियो को बार बार देखिए, जो मैं नोट डाउन करके दे रहा हूँ बोर्ड पे वही नोट डाउन करते रहना, और आप आराम से इस डिफेक्ट्स को समझ जाओगे। तो दिस ऑल अबाउट व्हाट, डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल। तो डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल पार्ट इधर ही ख़त्म हो रहा है आपका। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल डील विथ व्हाट, सेमीकंडक्टर, मेटल्स, नॉन मेटल्स। मतलब हम लोग डील करेंगे मेटेलिक, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विथ मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, मतलब सेमीकंडक्टर होता क्या है, सेमीकंडक्टर के टाइप कितने होते हैं। ओके, उसको हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी बोलेंगे। ओके, इसमें नहीं आता वो सेमीकंडक्टर में आता है, ठीक है। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगेन विल लर्न some parts of magnetic properties. So in my next lecture हम लोग magnetic properties और सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, आपको ये समझ में आ गया तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर करना कौन सा पार्ट नहीं समझा है सर, फिर से प्लीज़ समझाओ, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझा दूंगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।